तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी, हम लोग ने एपी खत्म कर लिए। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो आपके पेपर में जिसका मैक्सिमम वेटेज है, जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो कि हर चैप्टर का हम लोग देखते चलेंगे। आज हम लोग में सबसे इजी चैप्टर है, जो इसकी देखा जाए तो नंबर वाइज उतनी अहम भूमिका नहीं है, लेकिन तब भी आपका 5 से 8 नंबर के बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका आएगा। तो उसी में आज हम लोग बढ़ते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन की सीरीज है ये आपकी चलती रहेगी चैप्टर बाय चैप्टर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले, अब इसमें आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला देखना पड़ेगा, जो कि आपको पता है कि अगर x1 y1 हमारा एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, ठीक है, और ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के एंड पॉइंट है, इनके बीच की अगर दूरी निकालनी हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है, और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है सेक्शन फॉर्मूला का। सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लोग इंटरनली देखें तो क्या था, अगर इसी पॉइंट में देखें और इस पॉइंट में ये रेशियो कट कर रहा है m/n में, और हमको ये पॉइंट निकालना है a, p, ठीक है, a, p के पॉइंट के निकालने हैं। तो अगर इंटरनली अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो a, p हमारा क्या हो जाएगा, a, p को अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, क्रॉस में mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n, और यहाँ पे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और अगर इसी की बात अगर ये एक्सटर्नली कर दे तो जहां जहां प्लस है वहां वहां आपको बस माइनस कर देना है। ओके, तो ये दो फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो हम लोग जिस क्वेश्चन में हमको सोल्यूशन तो दिखाना नहीं है, जिस क्वेश्चन में हमको सोल्यूशन की जरूरत नहीं होगी वहां पे हम लोग नहीं करेंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन हमारा आसानी से ऑप्शन में रख के जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, अगर उससे हो जाएगा तो हम लोग उससे भी करते चलेंगे। अब उससे आपको फायदा क्या होगा, उससे आपको फायदा ये चीज होगा, जरा बाहर बोल दो, आवाज धीरे करे। उससे आपको फायदा ये चीज होगा कि बच्चा जितने भी मतलब आप ये भी साथ साथ सीखते चलोगे कि ऑप्शन से कैसे कई क्वेश्चन हम लोग विद इन अ टाइम लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो देखो अगर कभी ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन का मतलब एमसीक्यू बेस्ड आ जाए कि क्या दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालो, तो उसमें पॉइंट को दूरी नहीं निकालना बैठना है। सेम हम लोग बहुत ही आसान है, हम लोग को करना क्या है, अंडर रूट के अंदर जैसे हम लोग पहले x1 और x2 के साथ सॉल्व करते हैं, अगर साइन डिफरेंस है, साइन डिफरेंट है, मतलब एक प्लस में एक नेगेटिव में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे प्लस प्लस करके स्क्वायर कर देंगे। अगर 1 और 2 को अगर प्लस कर, क्योंकि देखो इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर पे प्लस या माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो दोनों को प्लस किया तो 2 1 3 3 का स्क्वायर 9, और प्लस यहाँ पे देखो क्या साइन डिफरेंट यहां भी है तो दोनों को प्लस किया 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ये कितना आ गया 73 अंडर रूट में, ठीक है। हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बट देखो इसमें ध्यान ये रखना है, अगर साइन हमारा सेम है तो हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और अगर साइन डिफरेंट है तो हम लोगों को ऐड करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, हम लोगों को निकालना नहीं है, वहां बैठ के सॉल्व नहीं करना है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक सर्कल है हमारा, ठीक है, एक सर्कल दिया है, एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल पे हमको गिवन क्या है कि ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स इसकी रेडियस है, और क्या दिया है, हैज इट्स सेंटर इज -2, ठीक है, द पॉइंट -6, y लाइज ऑन दी सर्कल विच कुड बी द वैल्यू ऑफ y। अब तुमको पता है भाई ये किससे सॉल्व होना है, ये सीधे सीधे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से करने का मतलब फिर से वही तरीका कि अगर साइन, क्योंकि हमको यहाँ कैलकुलेशन तो दिखानी नहीं है, अगर साइन सेम है, दोनों माइनस माइनस है, तो साइन सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और अगर साइन यहाँ पे साइन हम लोगों को क्या है प्लस है, तो हम लोग ने क्या किया y -2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आ गया 5, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर किया तो क्या जाएगा 16 प्लस y -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब तुमको पता है y -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा।
अब समझो, अब इसको सॉल्व नहीं करने जाना है, क्योंकि अब अगर सॉल्व करने गए तो यहां से बनेगी क्वाड्रेटिक, फिर तुम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे सिद्धाचार्य मेथड या कोई भी और जो स्प्लिटिंग मेथड होता है, फिर वो करने से जाके तुम्हारा आंसर आएगा। इससे अच्छा क्या है, y की वैल्यू यहाँ गिवन है, उठा के रख दो और देख लो किससे किससे हमारा 9 आ रहा है। ठीक है, वैसे तो यहाँ अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुमको भी पता है कि y की 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, 2 एक प्लस एक माइनस हो जाएगी, बट हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, अभी देखो अगर तुमने यहाँ पे रखा, देखो किसका स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारा 3 बने अल्टीमेटली। तो कौन सा ऑप्शन तुमको लग रहा है सही होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? P, Q and R are the coordinates of vertices of the triangle which of the following types of the triangle। सेम वही भाई, डिस्टेंस निकाल लो, उसी के भी आप पे तो हम लोग बताते हैं वो इक्विलेटरल है कि स्केलन है कि कौन सा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम लोग निकालने जाएं तो क्या आएगा? यहाँ देखो क्या है, साइन क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों को ऐड किया फिर प्लस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे दोनों का साइन कैसा है? सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 का 25 आ गया। मतलब अगर हम लोग इसको ए बी लें, अच्छा पी क्यू गिवन है, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी? √41। ये क्या है? पी क्यू है ना। अब अगर इन दोनों के बीच में देखें तो इसका साइन कैसा है? माइनस का, इसका साइन प्लस का। साइन अगर डिफरेंट है तो ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 81 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन सेम है तो क्या हो जाएगा? 1, तो ये कितना हो जाएगा? √82। ठीक है, ये हमारी क्या है? क्यू आर है। अच्छा अगली भी करके देख लें, हम लोग क्या निकालेंगे, चाहे आप मान लो आरपी निकाल लो या पीआर निकाल लो। ठीक है, तो अगर किया, इन दोनों का साइन कैसा है? सेम है, तो क्या हो जाएगा? 25, और प्लस इन दोनों का साइन कैसा है? सेम है, तो क्या हो जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 11 के 1 हाथी 61। कैसा है? तीनों अलग अलग है। अगर अभी भी वो हो रहा हो तो भाई तुम इसको भी चेक कर लो, इसको सॉल्व कर लो, 82 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कितना आ जाएगा? 2 4 जा 2 1 जा। तो देखो ये भी निकलने वाला नहीं रहा, क्योंकि भाई केवल 2 है, 2 के फैक्टर्स और आगे नहीं मिले। ठीक है, तो हमारा ये ट्राइंगल कौन सा बन गया? बोलो यार, स्केलेन ट्राइंगल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, अगर स्क्वायर का गिवन क्या है? इन अ स्क्वायर गिवन बिलो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस P and Q आर गिवन, व्हाट इज द वर्टिसेस ऑफ R। इसमें क्या सोच रहे हो, कैसे ये क्वेश्चन होगा? वंशिका तुम बताओ। वर्टिसेस फॉर्मूला, ऐसा भी कोई फॉर्मूला पढ़ा? अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा, इसमें क्या करना है, स्टेप बताओ, तुम बताओ। सर किसी दो को मतलब पी क्यू भी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्यू आर की जब निकालेंगे उसके इक्वल में रख देंगे, क्योंकि पूरा सब कुछ इक्वल होता है ना, तुम बताओ। इक्वल होती है। सर स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं हाँ। और पी क्यू गिवन है, तो दोनों का डिस्टेंस निकल आएगा, और जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो हम लोग क्यू आर की इक्वल रखेंगे और उसको एक्स और वाई लेट करेंगे। अबे गधे, इतना ही वो टाइम लगाना था तो ये एमसीक्यू में क्यों फिर दिया गया भाई? इसमें तुमने पी क्यू निकाला, पी क्यू की जो डिस्टेंस आएगी, बस उसमें अभी हम लोग ने देखा ना ये चीज, तो ये क्यों देखा है? ये कब यूज करोगे? एमसीक्यू में यूज करोगे ना, तो बस इसमें से उठा लो कि किसकी डिस्टेंस सेम होगी। जैसे तुमने अगर इसकी दूरी निकाली तो क्या आएगा? दोनों सेम है, तो 4 - 4 0, और यहाँ पे दोनों क्या है? अलग अलग है, तो 4 का स्क्वायर बोले तो +- 4। ठीक है, साइड किस में रहेगी? +4 रहेगी, साइड तो माइनस में आएगी, डिस्टेंस मतलब माइनस में नहीं आएगी, ये समझ गए? 4 आ गई। अब भाई जब यहाँ पे 4, 2 दिया है तो किस ऑप्शन से हमारा +4 आ सकता है? तो देखो अगर यहां पे हम लोग ने मान लो -4 वाला रखा, अगर -4, -2 रखा, तो -4 और +4 दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, 64 आ जाएगा, और यहां पे -2 -2 दोनों क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 64 का आंसर क्या आता है? 8 आता है। क्या हमको 8 लेके आना है? नहीं लेके आना है ना, तो पहला खत्म। दूसरा आ जाओ, 8, 2 रखा। अब देखो मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, जब तुम लोग इसको खुद से करोगे तो उतना टाइम नहीं हो लगेगा। 8, 2 रखा, यहाँ पे साइन क्या है? सेम है, सब्ट्रैक्ट किया तो 16 आ जाएगा,
और प्लस इन दोनों को क्या क्या करना है, प्लस 2 2 4 16 आ जाएगा, 16 16 मतलब 32, मतलब 2 इंटू 32 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमको फिलहाल नहीं वो लेके आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाओ, मान लो ये रखते हैं -4, 2, ठीक है, -4, 2, दोनों का साइन का डिफरेंट है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे साइन क्या है, अलग है, फिर से ऐड करेंगे, फिर 16 आ जाएगा। यार ये भी हम लोग चेक कर चुके हैं क्या, 8, -2 रखते हैं अगर, 8, -2, तो दोनों का साइन डिफरेंट है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8 4 16, और ये तुम्हारा आ जाएगा 4 2 2 4 1 16। सेम साइन सब्ट्रैक्ट होता है ना, सेम साइन -2 सब्ट्रैक्ट, और उधर भी -2 रुक है। जाओ रुक जाओ, कौन सा, सी में -2 है ना, सी में -2 है, हाँ -2 और उधर भी -2, सेम हाँ साइन हाँ सब्ट्रैक्ट हो जाता हाँ है। हाँ हाँ, सही सही सही, 8, -2, तो 8 -4, ये 4 का स्क्वायर 16, और ये तुम्हारा हो गया 0, ठीक है। हम लोगों को यही वो लेके आना, तुम्हारा वो क्या हो गया, सी हो गया। अब अगर तुम एक्स वाई से करते तो ये थोड़ी ना है कि एक्स वाई से होता ना, लेकिन वो और टाइम टेकन होता कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल सच दैट पी क्यू आर, ठीक है, देखो पी क्यू आर हमारा एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर, ठीक है, सच दैट पी क्यू इज टू पी आर, पी क्यू इज टू पी आर, ये 1:2 दिया है, सर क्यूआर कर दिया। P2 इज टू पी आर। हाँ देखो ये साइड नहीं है, ये साइड नहीं है, ये साइड का रेशियो गिवन है, ठीक है। और क्या दिया है, पॉइंट P लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R आर नोन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉर्मूला कैन डेफिनेटली टू यूज दिस, ठीक है। देखो इसको ना हम लोग थोड़ा सा लेके चलते हैं किस पे, ग्राफ पे, ठीक है। P पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस पे, अब वो कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, नेगेटिव पे भी हो सकता है, ठीक है। और क्यू आर ऐसे बन सकता है, ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ठीक है। पी क्यू का दिया है 1 और इसका दिया है 2, इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, x, 0, ठीक है। इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, वो बोल रहा है। तो ये जो हमको चीजें, ये जो पता है, ये किस फॉर्मूले पे के बिहाफ पे हमको पता होंगी, बताओ। सेक्शन फॉर्मूला के बिहाफ पे लगेगा या डिस्टेंस फॉर्मूला के बिहाफ पे लगेगा, या दोनों के बिहाफ पे लगेगा, ठीक है। देखो नीदर तो होने से रहा, ठीक है, नीदर तो होने से रहा, तो इसमें किसके किसके बिहाफ पे हमको ये जो कंडीशन ऊपर दी है ये निकालना नहीं है। वो बोल रहा है कि अगर बाई चांस मान के चलो तुमको ये दिया है, इसके कोऑर्डिनेट दिए, मान के चलो तीसरा ही पॉइंट तुमको निकालना है, तो तीसरा पॉइंट तुम किस उस पे निकालोगे, सेक्शन फॉर्मूले पे निकालोगे कि डिस्टेंस फॉर्मूले लगा के निकालोगे, या फिर दोनों पे निकालोगे, सेक्शन फॉर्मूले पे, क्यों, सर क्योंकि रेशियो गिवन है। रेशियो गिवन है, ठीक है। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला हम लोग ने कैसा पढ़ा है, सर दोनों पे लगा सकते हैं। दोनों पे लगा सकते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दीज आर द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द दिस। अब देखो ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है भाई, तुम्हारा ये दिया है -1, 4 और ये तुमको दिया है 2, 5 और ये पॉइंट है x, y। ये बोल रहा है इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए कि इससे इसकी दूरी इक्वल है। तो तुमने पहले इसकी डिस्टेंस वो निकाल ली, तो दिस माइनस दिस मतलब x + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस दिस माइनस दिस मतलब y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस माइनस दिस कर दो। देखो स्क्वायर में कोई वो नहीं होता है, तो चाहो तो तुम दिस माइनस दिस कर दो, चाहो तो तुम दिस माइनस दिस कर दो, ठीक है, बोथ थिंग आर सेम। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अब बोथ साइड जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग किया और सीधे इसको खोल दिया, ये क्या हो जाएगा x² प्लस। अब देखो अगर इसमें कोऑर्डिनेट्स पूछा होता तो तुम सीधे क्या करते, तुम सॉल्व ना करते, तुम सीधे ऑप्शन से उठा के रख देते, बट इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछा है, इसमें रिलेशन पूछ लिया या फिर इक्वेशन पूछ ली है, तो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो a² + b + 2ab प्लस दिस प्लस 16 - 8y, ठीक है। इधर से क्या आ जाएगा, x² + 4 - 4y 4x प्लस y² प्लस 25 - 10y। ये समझे कि नहीं समझे। और यहां से x² y² खत्म, और क्या क्या बचा, ये तुम्हारा हो गया 17 प्लस 2x - 8y, और ये तुम्हारा कितना हो गया 31 नहीं 29
-4x - 10y। ठीक है, इन सबको एक साइड ले लो। अब देखो, अगर हम इस 4x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा। और अगर 17 को उधर लेगा तो 29 में 17 गए तो 12 बचा। ठीक है, इस पूरे में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 3x + y = 4। ऐसा कोई रिलेशन गिवन है? 3x + y = 4, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। अच्छा, 2 यहाँ कॉमन लिया ना, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो 3x + y = 6, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो इसको क्या निकालोगे या दिमाग लगाओगे? 0,0 होगा तो 0 - 7, 7 का स्क्वायर दैट इज 49, और 0 + 3 दैट इज 9। तो 49 और 9 58, तो अंडर रूट के अंदर 58 जैसा कुछ दिया है, ये दिया है, ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस। अब देखो मिड पॉइंट में तुम लोग फॉर्मुला मतलब लगाने लगना, अगर एमसीक्यू में आता है सीधे क्या, x1 + x2/2। तो देखो 5 + 7 12 आ गया, 12 आ गया, 12 का मतलब 6। तो 6 देखो किस किस ऑप्शन में दिया है, किसी में नहीं, तो आगे हमको चेक भी नहीं करना है। अगर 2 ऑप्शन में दिया होता तो अगला चेक करते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द पॉइंट दिस इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेम इक्वेशन है जो अभी जस्ट हम लोग ने पीछे किया है। ठीक है, मतलब एक x पॉइंट है, ये तुम्हारा -4,0, और दूसरा पॉइंट तुम्हारा कौन सा है 5,3, और यहां तुम्हारा पॉइंट है x, y है, मतलब इससे उसकी दूरी सेम है। तो अंडर रूट भी नहीं वो लगाना, क्योंकि बोथ साइड फिर स्क्वायरिंग हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x + 4 का होल स्क्वायर + y का होल स्क्वायर = x - 5 का होल स्क्वायर + y - 3 का होल स्क्वायर। ये समझे कि नहीं समझे, बोलो। यहां से क्या हो जाएगा, x² + 16 + 8x, और यहां से हो जाएगा y² = x² + 25 - 10x + y² + 9 - 6y। हो गया, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, अब देखो x वाला टर्म को इधर लिया है तो क्या हो गया 18x, और y वाले टर्म को अगर इधर ले आएंगे, इधर y वाला टर्म है नहीं, तो प्लस का 6y, और इसको अगर उधर लेके गए तो कितना आ जाएगा 9, 16 9 25। बस इसमें कुछ कॉमन है, 3 अगर कॉमन है 3 को ले लें तो 6x + 2y = दिस। ये तुम्हारा रिलेशन बन जाएगा, समझे। इसमें क्या ऑप्शन नहीं है। इन व्हाट रेशियो डज द ओरिजिन डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस। अब देखो ओरिजिन का मतलब है कि भाई यहां तुमको दिया है -5,0 और यहां तुमको दिया है 3,0। ओरिजिन का मतलब यहाँ पे 0,0 दे दिया गया, और यहाँ λ/1 मान लिया। जब रेशियो नहीं गिवन होता है तो हम लोग λ/1 या m/1 मान के तो करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 की बात करें, ये 0 किसके इक्वल है, λ × 3, मतलब 3λ -5 का मतलब है कि 1 × -5 दैट इज -5, और यहाँ बचा तुम्हारा λ + 1। ये इधर गया तो λ की वैल्यू क्या आ जाएगी सीधे 5/3। ये समझे कि नहीं समझे है? तो इसका आंसर क्या आ रहा था, 6x + 2y - 3 तो = 3, और इसका आंसर कितना आ रहा है 5:3, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या चीज गिवन है। अगला हमारा है 11th क्या है, देखो ए बी सी हमारे दिए आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर बी इज अ 90 डिग्री। मतलब बी इज अ 90 डिग्री का मतलब देखो ये तुम्हारे दिए हैं, ए दिया है तुमको 6,8, बी तुमको दिया है 3,7, और सी तुमको दिया है 4,4। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तुमको क्या लग रहा है वंशिका, इसमें क्या तुम लगाओगी बताओ, हर्ष तुम बताओ इसमें तुम क्या लगाओगे अगर तुमसे इसमें कोऑर्डिनेट दिया और एरिया पूछा हो तो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ब्रो तुमने पढ़ रखा है, बताओ। हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट का, हाँ वही है हाफ बेस, उसने फ्रेंच नहीं बोला। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट है, तो हाफ बेस और हाइट आएगा कहाँ से,
एग्जैक्टली डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीधे क्या क्या करें, हाफ बेस का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे आएगी, देखो दोनों साइन सेम है, साइन सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 और प्लस यहाँ भी साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 आ जाएगा, मतलब ये आ गया √10 आ गया। हाइट की दूरी मतलब ये हमको निकालना है, तो साइन सेम है, तो क्या क्या किया हम लोग ने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस यहाँ क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, तो √10 हो गया। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा 5 और कुछ दिया है नहीं, स्क्वायर यूनिट्स। ये लिखना बहुत जरूरी है, इसकी अहमियत तुम जानते होगे वैभव, यस सर, जानते हो ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो 12th वाला, 12th क्या है, 12th बोल रहा है कि इसका कौन बोल रहा है, देखो 12th क्या बोल रहा है, F lies on the line segment this, और हमारा क्या दिया है, F divides EG। देखो EG हमको दिया है क्या है, EG -3,2 और G हमको पॉइंट दिया है 4,5, ठीक है। और F इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 में, निकाल लेंगे F के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, ये तो यार ऐसे ही उड़ा दोगे। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है ना कि इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन दिया होता तो मे भी कुछ 3 फिगरम लगा के होता, बट इसमें सॉल्व करना ही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर x की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 4 दैट इज 8 और 1 × -3/3, ये समझे, ये क्या आ जाएगा 5, हाँ 5/3, ठीक है। और वहीं अगर y की बात करें तो ये तुम्हारा आ जाएगा 10 + 2/3, कितना आ जाएगा 12/3 दैट इज 4, समझे, बोलोगे। यस सर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 का 5/3,4, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन टफ नहीं, ये भी बहुत आसान है, बस इसमें डायग्राम के अंदर डायग्राम है थोड़ा सा, वो तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या चीज दिया है कि इन अ फिगर गिवन बिलो AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये बड़े सर्कल की बात कर रहा है, विद अ सेंटर O। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं फिगर को, ये देखो, ठीक है। इसका सेंटर O गिवन है, किसके, बड़े वाले सर्कल का, ठीक है। फिर क्या ये दे रहा है, O एंड OB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर C, छोटे रेखा C है। फिर क्या दे रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब भाई इस क्वेश्चन में कुछ है, सर OB = OB = AO, ठीक है। तो इसको निकालोगे कैसे, क्या इसमें लगाओगे, लक्ष्य तुम बताओ। सर जो O है वो AB का मिड पॉइंट है, जो O है एग्जैक्टली, जो O है वो AB का मिड पॉइंट है, मतलब यहां जो x होगा x + 1, मतलब अगर तुम x + 1 करोगे बाई 2 करोगे तो हमारा 3 आना चाहिए, यही तो मतलब हुआ। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और ये 5 आ जाएगी, तो x की वैल्यू होगी कितनी 5। और वैसे y की अगर वो निकालोगे तो y -2/2 = 4 आना चाहिए, तो ये कितनी आ जाएगी 10, 10 ही तो आएगी, 4 2 8 + 2 10। ये इसके तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब तुमको किसके कोऑर्डिनेट पूछा है, इसके। अब भाई ये भी तो इसका मिड पॉइंट है, तो 5 + 3 8, 8/2 4, 10 + 4 14, 14/2 7, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट देखो, शोन बिलो द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos C। अब देखो इसमें ये मत सोचना कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग गई, cos C का बस उतना ही खेल है जो कि तुम लोगों को आता है जितना, ना ही तुम लोगों को ज्यादा आता है ना ही इस पे ज्यादा पूछा है। तो इसमें करना क्या है, cos C पूछा है, तो cos C मतलब रेफरेंस एंगल हमारा ये है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग रेफरेंस एंगल लें तो cos C हमारा क्या आ जाएगा, बेस बोले तो BC/AC, यही तो आएगा। इसकी डिस्टेंस निकाले। अच्छा इसमें B के कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं दिए हैं, अब क्या करोगे बताओ, तो कैसे निकालोगे। नहीं 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 बताओ बताओ ये क्या होता है बताओ शिवम तुम बताओ
तुमको भी नहीं पता? हाँ, मनु में कुछ एस्ट्रोलॉजी लगा रहे हैं है? नहीं नहीं, मुझे बस ये बता दो कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सर हाँ। दोनों नहीं भाई गोंचू, अगर कुछ जुगाड़ नहीं निकल रहा है तो बेसिक्स पे जाओ, सीधे उसको एक्स वाई मानो। ये तो मान सकते हो ना। जब तुम अगर एक्स वाई मानोगे तो फिर ना यहाँ पे देखो क्या क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो तो क्या आ जाएगा बताओ। ये तुम्हारा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किसकी दूरी आई है? ये केवल आई है तुम्हारी BC आई है, ठीक है। और वही अगर तुम AB निकालना चाह रहे हो तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और वही अगर तुम निकालना चाह रहे हो कि किसकी, AC की वैल्यू, AC की क्या आ जाएगी, साइन हमारा डिफरेंट है तो क्या कर दिया 25, 2 प्लस 3 5 5 का होल स्क्वायर 25, और साइन यहां भी डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा 16, तो ये क्या आ जाएगा रूट 41 आ जाएगा। अब यहां से हमको क्या चीज लगाना है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, पहले क्या है AC का स्क्वायर जो कि है 41 इक्वल टू, फिर क्या रहेगा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये समझे कि नहीं समझे, बोलोगे? अब यहां से क्या क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस प्लस 2y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 माइनस 4x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ये समझे? अब यहाँ पे एक चीज ये बताओ, ये इक्वेशन तो आ गई, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल 2 है, इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, तो अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, AB की डिस्टेंस से क्या मतलब है, CA और CB, हम्म, CA और CB, CA और CB, C और CB का क्या मतलब है बताओ। अबे घोचो, इसमें ये सब करने की जरूरत कहाँ थी, तुम लोग ये सोचो, ये कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हैं तो अगर ये एग्जैक्ट ये आ रहा है तो ये x पे कितना होगा, ये भी तो 2 ही होगा, 2 ही तो होगा, बोलो। जब ये हमारा 2 होगा और x इसमें पॉजिटिव होता है और y कितना हो जाएगा -1, बस इसको तुम ऐसे ही सॉल्व कर लो, ये सब लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फिर देखो, तब इसमें क्या वो करना है, सीधे cos c लगाना है, तो अब तो हो जाएगा ना, क्या इसमें क्या लगना है तुम्हारा, BC अपॉन में क्या है AC, बताओ BC कितनी आ रही थी, रूट 41, गधे वो AC आ रही थी, यस सर, रूट 41 आ रही थी, ठीक है। और AC कितनी आ रही थी, वो BC कितनी आ रही है 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 525 प्लस 0, मतलब ये 5 आ जाएगा, 5 अपॉन अंडर रूट 41, समझे। नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट वाला कैसे होगा, फाइंड द रेशियो इन विच, ये तो कर ही लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस, इसमें रेशियो पूछा है, मतलब तुमको ये दिए हैं 2,1 और यहाँ तुमको गिवन है 7,6 और यहाँ तुमको ओ दिया है 4,3 और यहाँ तुमको λ/1 मान लेना है। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 7 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 लैम्डा इक्वल टू 2, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2:3, हाँ भाई 2/3 या 2:3,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो आज हम लोग ने किए, ये 15 क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और ये जो भी पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उसका टेलीग्राम लिंक है, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो आपको अटैच कर दिया जाएगा और ये एज इट इज पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।